सपोज करिए कि कोटा में बहुत अच्छा लोग एजुकेशन दे रहे हैं, तो फिर कोटा से सेम इंस्टीट्यूट सभी के सभी इंस्टीट्यूट को पटना में आने की क्या आवश्यकता है? अभी क्या है, बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि बच्चों को लगता है यहाँ छूटेगा तो वहाँ कर लेंगे, वहाँ छूटेगा तो वहाँ कर लेंगे। रिव्यू जरूर लें, नाम पे सिर्फ आके मत लें, नाम पे लेंगे आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के आप मल्टीपल टीचर को फॉलो ना करें, उससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। जिसको फॉलो कर लें वो शुरू से उनको मान लें कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर है। आपका थोड़ा वीक पोर्सन उस पर 3 घंटे दें, थोड़ा जो उससे और कम वीक है उस पर 2 घंटे दें, जो सबसे अच्छा उस पर 1 घंटे दें। दुनिया में कोई इतना सफल नहीं हो सकता है कि कोचिंग के बेस से रिजल्ट करवा दें, या कोई कहेगा कि हम पढ़ा देंगे तो आपका आईटी हो जाएगा, हम पढ़ा देंगे तो आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो आइडियल शिक्षक वो यही बात कहेंगे कि हम आपको गाइड करेंगे, पढ़ना आपको है। अगर कोई शिक्षक कहता है कि हम पढ़ा देंगे आप आईटी बन जाएंगे, समझिए इससे बड़ा धूर्त नहीं देश में कोई है। हो रहा है कि बच्चा ना ऑनलाइन ठीक से कर पा रहा है ना ऑफलाइन कर पा रहा है, ना घर का रहा ना घट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ऑनलाइन से जितना हो सकता है दूर रहें आप। कि हजारों हजार बच्चों को मैं बर्बाद होते हुए देखा हूं, तो मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ऑनलाइन से हो सके दूर रहो। 10th और 12th के रिजल्ट आने के बाद बिहार बोर्ड के छात्रों में इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है कि वे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए पटना के कोचिंग संस्थानों का चयन करें या कोटा जाए। इसी को लेकर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के मैथ गुरु के नाम से चर्चित अमित आनंद जी, जिनका संस्थान है ट्राई बैक ब्लू। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आम छात्रों और अभिभावकों के इन्हीं सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे और आपसे जुड़े सवालों को भी मैथ गुरु अमित आनंद जी से पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सवालों की शुरुआत करें। बिहार में 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है, बच्चे सोच रहे हैं कोटा जाएं या पटना जाएं, पटना रहे या कोटा जाए, आपको क्या लगता है, क्या सजेस्ट? देखिए, एक समय था ना जब पढ़ने के रिसोर्सेज, लोग को कन्फ्यूजन ऐसा होता था कि पढ़ने के रिसोर्सेज जो भी है वो कोटा में ही है। मैं कहता हूं कि भाई आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चल जाएं, सबसे पहले सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम कंटेंट पढ़ना है, सारी चीज़। ऐसा नहीं कि आप कोटा जाते हैं तो कुछ अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है और पटना पढ़ते हैं तो अलग चीज़ें नहीं पढ़े। और बाकी जैसे आप कोविड के बाद आप जो देखें, जैसे कोविड से पहले वहाँ जो भी सुसाइडल वगैरह होता था कोटा के अंदर, वो हम लोग को पता नहीं चलता था या पेरेंट्स को पता नहीं चलता था। लेकिन कोविड में आपने देखा होगा, सभी ने, पूरे देश देखा कि वहाँ पे सुसाइडल के जो मामले हो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इसके कारण मैं तो उसके बाद से बच्चों को श्रेष्ठ कोटा के लिए नहीं करता हूँ। आपको पढ़ना ही है, आप पटना में भी। अब जैसे एक बात बताइए, अगर सपोज करिए कि कोटा में बहुत अच्छा लोग एजुकेशन दे रहे हैं, तो फिर कोटा से सेम इंस्टीट्यूट सभी के सभी इंस्टीट्यूट को पटना में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर इनको भरोसा था कि बच्चे वहाँ जा सकते हैं या बच्चे हर हाल में वहीं जाएंगे, अगर इन लोगों को इतना भरोसा था अपने ऊपर, अपने यूनिकनेस के ऊपर, अपने पढ़ाई के अलग कैटेगरी को लेकर, तो फिर वो पटना में आके क्यों लॉन्च की? सभी लोग आपको लगता है कि पटना में बेहतर संस्थान है, तो बच्चों को क्या सजेस्ट? हाँ, नहीं, आप पटना में भी पढ़ सकते हैं और सेम ही चीज़ पढ़ना है, मेहनत आपको करना है, हमारा गाइडेंस रहेगा। हमारा गाइडेंस को आप कितना डे वन से फॉलो करते हैं, या जो भी शिक्षक को फॉलो करते हैं, आप जिस भी शिक्षक को जिस भी जगह जाते हैं, आप मल्टीपल शिक्षक को ना फॉलो करें। अगर आप कोई मैथ्स के 1 टीचर हैं या लेटेस्ट 2 टीचर हैं तो आप उन्हीं 2 को फॉलो करें। मान चले वर्ल्ड के वही बेहतर टीचर हैं। आप केमिस्ट्री के भी टीचर हैं तो आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इस तरह से अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के आप मल्टीपल टीचर को फॉलो ना करें, उससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, जिसके कारण आपका परफेक्शन खराब हो सकता है, आपकी तैयारी खराब हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को ना फॉलो करें। जिसको फॉलो कर लें वो शुरू से उनको मान लें कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर है। ट्राई बैक ब्लू एक संस्थान जिसने कई सारे टॉपर्स दिए हैं और आपके मार्गदर्शन में ये संस्थान चलता है। तो कोई बच्चा 10th या 12th के बाद जिस संस्थान से जुड़ना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जैसे अभी हम लोग का एडमिशन टेस्ट चल रहा है फर्स्ट फेज का, और एडमिशन भी चल रहा है। जो लोग पहले टेस्ट दे चुके हैं उनका एडमिशन चल रहा है, जिनका जो बैचेज स्टार्ट हो रही है 12 तारीख से। और अगर कोई बच्चा आना चाहते हैं या अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है हर संडे को। वो ट्राइबेक के सेंटर पे चलता है, ऑनलाइन नहीं चलती है। ऑनलाइन से मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट करना, एक शिक्षक के रूप में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एकदम स्पष्ट, एकदम दो टू, बिना मतलब लॉन्ग लपेट के, कि अगर हो सके, यदि मैच्योर बच्चा है, समझदार बच्चा है, गार्जियन, जिस तरह से बच्चों का ऑनलाइन में जाने के कारण बच्चे बर्बाद होते चले गए हैं, एकदम डाइवर्ट हो गए हैं, कंप्लीट डाइवर्ट हो गए हैं, बच्चे बोर्ड तक नहीं पास कर पा रहा है। और संस्था इस तरह से कर रही है कि चलो ऑफलाइन में दिक्कत होगा तो मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट करूंगा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चा ना ऑनलाइन ठीक से कर पा रहा है ना ऑफलाइन कर पा रहा है, ना घर का रहा ना घट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ऑनलाइन से जितना हो सकता है दूर रहें आप, ठीक है। यदि अगर किसी बहुत कोई जेन्युइन बच्चा है, नीडी बच्चा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट डाले हुए हैं जो आप फ्री में भी उसको क्या कर सकते हैं, किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही फिजिक्स के लेक्चर्स को देखने के लिए या एक ही मैथ्स के लेक्चर को देखने के लिए आप 50 टीचर को फॉलो करें तो आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। तो हो सके तो ऑनलाइन से दूर रहें एकदम। जैसे आप कोविड से पहले आपके
कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल आपके गुरुकुल हुआ करते थे, आपको आपका परफॉर्मेंस भी बहुत इससे 10 गुना अच्छा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते थे, आपको जो भी डाउट्स होता था तो आप मान चलते थे कि हमारे ये एक्स वाई जो भी सर हैं इनसे जाके हम डाउट क्लियर करेंगे, हमारे पास एक गुरुकुल है। आप मल्टीपल ऑप्शंस का तलाश नहीं करते थे। अभी क्या है, बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि बच्चों को लगता है यहाँ छूटेगा तो वहाँ कर लेंगे, वहाँ छूटेगा तो वहाँ कर लेंगे। और इसके कारण मैं बता दूं आपको, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं लोगों को बर्बाद होते देख रहा हूं और देखा हूं अपने इधर 4-5 साल के कैरियर में कि हजारों हजार बच्चों को मैं बर्बाद होते हुए देखा हूं। तो मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ऑनलाइन से हो सके दूर रहो, ऑनलाइन से दूर रहो। लेकिन अब से सीधे सीधे अमित आनंद जी, चूंकि आप मैथ के गुरु हैं और मैथ बेस है, चाहे आपको मेडिकल में जाना है या फिर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो जो बच्चे अभी 10th पास करके पटना जैसे शहर में आते हैं और बिहार में गरीबी भी है, आर्थिक स्थिति भी अभिभावकों की ठीक नहीं होती है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? कितना समय देना है? कैसे संस्थानों का चयन करें? और पटना में अगर पढ़ाई करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, संस्थान चयन करने में एक सबसे जरूरी चीज जो होता है ना, कि जैसे जो बच्चे खास तौर पे अगर कहीं भी चुन रहे हैं तो आप वहाँ के प्रीवियस 1 साल के जो छात्र हैं उससे कम से कम 10-20 छात्र से जरूर रिव्यू लें, संस्था में जाके रिव्यू लें। कोई तो बैच चल रहा होगा, कोई तो बैच टूट के निकलता होगा, और अगर वो 10-20 बच्चे 50 बच्चे अगर आपको जनरली उसमें परसेंटेज ऑफ रिव्यू ठीक आता है, ठीक है, उसमें देखें कि क्या सभी बैच के टीचर अच्छे हैं या गिने चुने बैच के टीचर अच्छे हैं, बाकी सब एवरेज टीचर हैं। कोई भी किसी का जो नाम फेमस हो गया कोविड के कारण तो उनका टी शर्ट पहन लिया है, तो अब चूंकि टी शर्ट पहन लिया तो गार्जियन और बच्चे डर से सवाल जवाब भी सेंटर में नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनको कहेगा कि जाओ कहीं और एडमिशन लेना, भगा देगा सेंटर से। ठीक है, तो हाँ, बच्चों का एक बार रिव्यू देखें और परसेंटेज ऑफ रिव्यू अगर देखता है, लगता है कि नहीं सही है, तो उस हिसाब से आप रिव्यू जरूर लें। नाम पे सिर्फ आके मत लें, नाम पे लेंगे आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। चाहे अमित आनंद का नाम ही क्यों ना हो, चाहे जिसका भी नाम हो, नाम पे आप नहीं जाएं। देखिए कि बच्चों को स्पेशल अटेंशन कहाँ मिल रहा है, केयर कहाँ मिल रहा है, मतलब आपको जो फी लग रहा है वो बर्थ है कि नहीं, वो सारी चीज़ को देख लें कि अगर लगता है कि हाँ ये जस्टिस है, मतलब ये सही है, तो आप उस तरह से मूव करें। कितना समय देना होगा छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने? देखिए, मैं अभी बच्चों को शुरुआती से मेरा जो अपना एक फंडामेंटल से बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों को गाइड करने का, मैं स्पष्ट बोलता हूँ 3:2:1 के रेशियो में काम करो। ये 3:2:1 के रेशियो में काम करने का मतलब जो आपका थोड़ा वीक पोर्शन है उस पर 3 घंटे दें, थोड़ा जो उससे और कम वीक है उस पर 2 घंटे दें, जो सबसे अच्छा उस पर 1 घंटे दें, तो आपके पास हो गया 3-2-5 1 6 घंटे हो गए। लेकिन मेरा स्ट्रांग मत है कि 8 घंटे लगभग दें आप। तो आप जैसे आपने 1 घंटे दिया स्ट्रांग वाले पे, तो 1 घंटे में तो काम पूरा होगा नहीं। तो अगर 8 घंटा का स्लॉट लेके चलते हैं तो वो जो बचा हुआ 2 घंटा, आप देखिए कि मेरा 1 घंटे का जो जहां मैंने दिया क्या वहां काम हो गया, या वहां थोड़ा और देने की आवश्यकता है, या मैंने जहां 3 घंटे दिए हैं क्या वहां थोड़ा मजबूत करने के लिए चीज़ों को और देने के। लेकिन ये 3:2:1 के रेशियो में जो भी मेरा बच्चा आज तक फॉलो किया है, मतलब उसको निराशा हाथ नहीं लगी, वो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग सफल ही हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक शिक्षक हैं तो हम इतना सफल नहीं हो सकते हैं, या दुनिया में कोई इतना सफल नहीं हो सकता है कि कोचिंग के बेस से रिजल्ट करवा दे, या कोई कहेगा कि हम पढ़ा देंगे तो आपका आईटी हो जाएगा, हम पढ़ा देंगे तो आप नीट क्वालिफाई कर देंगे। ऐसा जो भी कहता है, और यदि मान लिया जाए कि कोई भी संस्था अगर क्लेम करता है कि हमारे यहाँ आएंगे या हम ऐसे इंस्टीट्यूट है कि हमारे आएंगे, तो मतलब ये कर लिए, तो इस तरह से अगर वहाँ 10,000 बच्चा पढ़ा तो 10,000 का सिलेक्शन होता है, ऐसा तो होता नहीं है। 0.5% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट मैटर करता तो अगर किसी संस्था में 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, या इवन अगर उनका कोई बेटा बेटी है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए आईटी मेडिकल में। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता है। आपका हार्ड डेडिकेशन, आपका जो पैशन है, आपका जो पागलपन है उस चीज़ के प्रति, वो तय करेगा कि आप उस चीज़ को क्वालिफाई करेंगे। हमारा जो पैशन होगा कि हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, आपको हम अच्छे से गाइड करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमको जहाँ डाउट्स आ रहे हैं वहाँ पे सर हमारे साथ खड़े हैं। ये सब चीज़ जो है एक टॉप रोल में आते हैं शिक्षक के, और जो आइडियल शिक्षक वो यही बात कहेंगे कि हम आपको गाइड करेंगे, पढ़ना आपको है। अगर कोई शिक्षक कहता है कि हम पढ़ा देंगे आप आईटी बन जाएंगे, समझिए इससे बड़ा धूर्त नहीं देश में कोई है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अमित आनंद, जो बिहार के मैथ गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और इनका संस्थान है पटना के कांटी फैक्ट्री रोड में ट्राई बैक ब्लू। और इस संस्थान के माध्यम से भी प्रतिवर्ष टॉपर्स पैदा होते हैं, निरंतर अभ्यास करना होता है। और साफ शब्दों में अमित आनंद ने कह दिया है कि कोई कोचिंग संस्थान आपको सफल नहीं बनाता, आपको खुद से जुनून पैदा करना होता है, निरंतर अभ्यास करना होता है, और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करनी होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।